किसी से बात कर रहा था मैं तो कोई ऐसे इनडायरेक्टली बोल रहा था कि आज जो है टिकट पर बात हो जाएगी। नहीं नहीं, टिकट कोई ऐसा तो हमारी पार्टी में कोई बोलने वाला नहीं है, टिकट पे बात हो जाएगी। और मैं निश्चित रूप से तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान भी कर रहा हूं, आने वाले चाहे हमारी चुनौती नगर पालिकाओं के चुनाव के रूप में हो चाहे लोकसभा के चुनाव, उसको भी हम स्वीकार करें। जो लोग नेगेटिव करते हैं नेगेटिविटी में रह जाएंगे। हम पॉजिटिव सोचते हैं, एक सकारात्मक सोच आगे बढ़ रहे हैं और सकारात्मकता की हमेशा जीत होती है। ये बात सच है कि पॉजिटिव जितना रहेंगे आप, जीत आपकी होगी। तो हम तो डंके की चोट पर सीना चौड़ा करके लोगों के बीच में जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक बार कांग्रेस जाए ना राहुल गांधी का नाम लेके बीच में, तो वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही काम करेगा। जिस सम्मेलन में डिसाइड होगा कि टिकट वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी पूछ ले रहा हूं मैं, तो डिसाइड क्या होना है आज? सब लोग आ रहे हैं, प्रमुख सांसद महोदय हमारे, और उसी की तैयारी के लिए, आगामी चुनाव की तैयारी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे कोई काम ही नहीं किया जिससे किसी प्रकार का माहौल इस प्रकार का हो। जैसे आप डॉक्टर निशंक जी की टीम का हिस्सा आप माने जाते हैं, तो ये जो पूरी तैयारी है ये भाजपा के लिए तैयारी है या स्पेशल सांसद जी के लिए तैयारी है? ये सांसद के चुनाव के लिए और कमल के फूल के लिए तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल प्रत्याशी होता है, ना कि कोई व्यक्ति प्रत्याशी होता है। दोस्तों नमस्कार। देखिए आज यहाँ पर हरिद्वार लोकसभा सम्मेलन जो कि भारतीय जनता पार्टी का है, मंडल अध्यक्ष और महामंत्री सम्मेलन है। यानी महामंत्री और मंडल अध्यक्ष दोनों मिल करके लोकसभा के लिए क्या काम करेंगे, इसको लेकर के पूरा आज का ये सम्मेलन है। इस सम्मेलन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग और बहुत सारे पर्सपेक्टिव में चीज़ें होंगी। उन चीज़ों पे चर्चा भी करेंगे और साथ में कि भाई भारतीय जनता पार्टी किन एजेंडों को लेकर के काम करेगी। जो जाहिर सी बात है, अलग अलग एजेंडे होते हैं हर पार्टी के, उस एजेंडे पे भी बात होगी। दिखाते हैं आपको कि इस पूरे कार्यक्रम में क्या है। पूरी कार्यक्रम की कवरेज आप हमारे साथ देखेंगे। देखिए दोनों तरफ, एक तरफ सांसद कल्पना सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर निशंक जी, पूरे धामी जी, मतलब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो सभी लोगों के फ़ोटो फ्रेम अंदर चलेंगे, देखेंगे, आपको दिखाएंगे और पूरी डिस्कशन आपको सुनाएंगे। मंडल अध्यक्ष व महामंत्री सम्मेलन हरिद्वार लोकसभा। देखिए आज मंडल अध्यक्ष और महामंत्री सम्मेलन हरिद्वार लोकसभा सम्मेलन है, या इस कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? नहीं, हमारी पार्टी के सालों साल कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहते हैं। ये पार्टी का अपना काम करने का एक बैठक है। आज मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री की बैठक, माननीय संगठन महामंत्री माननीय अजय जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, डॉक्टर निशंक जी, ये सब रहने वाले हैं अपने, और सभी विधायक आज यहाँ पर, पूरी लोकसभा के जो विधायक हैं। तो ये हमारा रूटीन का कार्य है, चलता ही रहता है। रूटीन का कार्य है या फिर हरिद्वार लोकसभा को लेकर के स्पेशल आज ये बैठक है? जैसे बाकी लोग अपनी पार्टी को लेकर के या अपनी टीम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही क्या भारतीय जनता पार्टी में तैयारी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी पर डे है, 3 पर दिन होती है। और अभी आपने देखा होगा हमारी सभी तीन लोकसभाओं में ऊपर हो चुका, चौथी है, 5वीं में एक बार हो रहा है। सभी लोकसभा में अलग अलग कैटेगरी में, कभी विधानसभा के होंगे, कभी मंडलों के होंगे, कभी जिले के होंगे, कभी लोकसभा के होंगे। तो ये रूटीन कार्य चलता रहता है। किसी से बात कर रहा था मैं तो कोई ऐसे इनडायरेक्टली बोल रहा था कि आज जो है टिकट पर बात हो जाएगी। नहीं नहीं, टिकट कोई ऐसा तो हमारी पार्टी में कोई बोलने वाला नहीं है, टिकट पे बात हो जाएगी। किसी के कोई नहीं कह सकता। टिकट देने वाले तो कोई और है और टिकट पे बात करने वाले भी कोई और है, तो वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। जहाँ तक जितना मेरा है जिला का, मेरे ज़िले में है, तो मुझे सबके सम्मान में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सुबह से आज। तो जितने भी पूरी लोकसभा के मेरे कार्यकर्ता आएंगे, मैं सबके सम्मान में आज मेरे को खड़ा रहना है। धन्यवाद। आपसे भी भाई दो शब्द। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मंडल अध्यक्ष सम्मेलन है हरिद्वार लोकसभा को लेकर के, या क्या मतलब मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए अभी लोकसभा के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। तो आज उसी विषय पे पार्टी के सभी वरिष्ठगण और सभी लोग उस विषय पे सब चर्चा करेंगे, क्योंकि सब पार्टियां आपस में इस विषय पे चर्चा करती हैं, क्योंकि रणनीति बनाती हैं चुनाव की। तो वो चुनाव के उसमें अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं और 2024 की पूर्ण रूप से तैयारी है। जैसे आप डॉक्टर निशंक जी की टीम का हिस्सा आप माने जाते हैं, तो ये जो पूरी तैयारी है ये भाजपा के लिए तैयारी है या स्पेशल सांसद जी के लिए तैयारी है?
ये सांसद के चुनाव के लिए और कमल के फूल के लिए तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल प्रत्याशी होता है, ना कि कोई व्यक्ति प्रत्याशी होता है। ये तैयारी है किसके लिए? देखिए, तैयारी लोकसभा के लिए है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हमारे वर्तमान सांसद हैं, तो उनके नेतृत्व में ये तैयारी है। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को सर्वोपरि रखती है। कार्यकर्ता सम्मेलन है, मंडल अध्यक्ष महामंत्री सम्मेलन है। देखिए, संगठन स्तर पर जो भी मंडल में जो भी संगठन के निर्णय होते हैं, उनके विचार, प्रचार प्रसार कहाँ तक गया है, तो आज उनकी समीक्षा होने वाली है कि बूथ स्तर पर। अगर प्रचार अच्छे से नहीं हुआ है तो प्रचार कैसे करेंगे, इस पे बात हो जाएगी। नहीं, हाँ, प्रचार तो चल रहा है बराबर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे और 12 महीने चुनावी मूड में रहता है। और चुनावी मूड में रहता है, जनता की समस्याओं के समाधान करने के लिए नहीं रहता है, चुनावी मूड में हमेशा रहता है। जब सबसे ज़्यादा काम पिछले 70 वर्ष में, आप डिबेट करिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा अखिलेश भाई। 70 वर्षों को छोड़ दीजिए, अभी का बता देता हूँ। डेंगू आपके शहर में इतना फैला हुआ है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, हर कोई टाइफाइड और डेंगू से परेशान हो रहा है। उसके लिए प्रशासन पूरे उससे शासन तो आपका ही है ना। काम क्या कर रहा है? जब बीमार पड़ गए तो काम क्या कर रहा है? नहीं, बीमार कहाँ पड़ गए? अभी बीमार नहीं पड़े, डेंगू की हालत खराब। डेंगू नहीं ज्यादा, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, देखिए उत्तराखंड सरकार ने जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में 1500 रुपये में जांच हो रही है, मात्र 15 रुपये में हो रही है। आप 15 पैसे छोड़िए, आदमी की जान चली जाएगी और आप 15 रुपया और 1500 रुपये की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आखिर जो डेंगू फैल रहा है, आपको नहीं लगता कि इसमें भी सरकार संगठन की एक जिम्मेदारी बनती है उसको ठीक? ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको आप पकड़ के आप रोक दोगे। ये तो एक कुदरती। मैं बताता हूँ बरसात जो अभी बरसात हुई, ये बात मैंने पहले ही कह दिया था कि जो बारिश हो रही है, पानी रुकेगा तो डेंगू फैलेगा। तो ये बात आम लोगों को पता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उन्हें नहीं पता ये बात? सब लोग जा रहे हैं। हमारे माननीय सांसद जी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने तो नहीं हटा ना, जहाँ पर डेंगू वो तो हटा ही नहीं अभी तक। कार्य कर रही है सरकार उन चीजों के ऊपर। मैं कह रहा हूँ डेंगू तो हटा नहीं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप जब तक पानी को आपने फ्लो कराया नहीं, आपने पानी है वहाँ पर छिड़काव हो रहा है, कीटनाशक छिड़काव हो रहा है, और ये स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता बरते हुए है। क्या हमेशा इस बात का इंतजार करेंगे कि स्थिति खराब हो फिर हम इलाज करने जाएंगे? पहले से मेडिकल सुविधा पहले से जागरूक हैं, और पहले से जो साधन है पहले से पहुंच चुके हैं जितने भी केंद्र हैं। अगर ये पहले से पहुंच चुका होता तो इतने बीमार हॉस्पिटल में नहीं होते। बरसात के बाद ये आप इतिहास उठा के देखिए, जैसे बरसात समाप्त, मैं कह रहा हूँ बरसात समाप्त होती है, पानी इकट्ठा रहता है। जब भी बरसात आती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार जो इसकी राहत कार्य कर सकती है, हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उसका इलाज भी कर रही है। और दूसरी बात यह है कि बरसात के बाद जब भी बारिश रुकेगा, मेरा सवाल ये है, ठीक है, आयुष्मान कार्ड 15,000 की बजाय 15 रुपये, मैं कह रहा हूँ फ्री में कराइए, लेकिन बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। तो क्या हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि जहाँ पर भाई लार्वा है या जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, आज भी इकट्ठा हो रहा है, बरसात अभी भी हो रहा है, तो उस पानी को फ्लो करा। साउथ सिविल लाइन की बात करूँ, साउथ सिविल लाइन में पानी आज भी भरा हुआ है। तो जब तक पानी का फ्लो पूरी तरीके से नहीं हो, लोगों से पूछिए वहाँ पे कितने कीटनाशक छिड़काव हो चुका। आप वहाँ की जनता से पूछिए, बराबर वहाँ पे प्रतिदिन फोगिंग मशीन चल रही है, और जितना कीटनाशक दवाई प्रतिदिन छिड़काव हो रहा है। ठीक है, ट्राई हो गया, पानी ठहरा हुआ, उसी से तो लार्वा बन रहा, उसी से तो सारा। यहाँ पे जो रास्तों में और सड़कों पे पानी था, देखिए अब बिल्कुल आप ट्राई तो कर नहीं सकते। अभी धूप इतनी निकल नहीं रही है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बारिश हो रही है। अखिलेश जी देखिए, अधिकृत जो कॉलोनियाँ हैं, जो गलत प्लान से, पुरानी सरकारों की गलतियों की वजह से बनी हुई है, तो उन कॉलोनी सारी गलतियां तो पुरानी सरकारों ने किया है। और आपके 10 सालों में अगर कोई 10 साल के भीतर अगर कोई कॉलोनी बनी हो और जो ऑथोराइज नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? 10 साल से हमारी सरकार ने, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। क्या मैं कह रहा हूँ 10 साल में अगर 10 साल के भीतर कोई कॉलोनी बना हो, वहाँ की स्थिति खराब हो, तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसमें निकासी लगे, जनप्रतिनिधि लगातार लगे हुए हैं, हमारे मंडल के पदाधिकारी हो या प्रदेश के पदाधिकारी हो, स्वास्थ्य विभाग की टीमें सारी लगी हुई है। पूरे मंडल अध्यक्ष हैं भाई, तो और क्या कह रहे हैं आप? अखिलेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बरसात की वजह से पानी रुका, लार्वा हुआ, डेंगू फैला, लेकिन उसके बाद जो हमारी सरकार के जितने भी चाहे पदाधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, सब ने उस पर काम किया है। हर एरिया में फॉगिंग लगातार हो रही है, स्प्रे लगातार। तो रहा हूँ कि डेंगू फैलने के बाद आप लोगों ने काम किया है। डेंगू फैलने से काम करना चाहिए, डेंगू फैलने से पहले काम करना चाहिए। जब बरसात, इस बार आपको पता है कि इस बार बरसात लेट तक चली है,
उसका फ़र्क सीधा पड़ा है, एकदम मौसम में परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से जो डेंगू फैला है। लेकिन उसके बाद जब डेंगू फैला है, आपने देखा भी होगा कि जो चाहे हमारे प्रशासन हो, शासन हो, एक बिल्कुल उन्हें बड़ी चुस्ती के साथ कार्य किया है और डेंगू पर उन्होंने काबू पा लिया। जो स्थिति एक बार आउट ऑफ कंट्रोल, आपने हॉस्पिटल्स में जाकर के देखा कि डेंगू पर काबू पा लिया आप लोगों ने? अब जो है स्थिति बीच में बिगड़ी थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। इस पे डीएम साहब के यहाँ भी बैठक हुई है, माननीय धन सिंह रावत जी ने बैठक ली थी, उसमें सभी अधिकारी बुलाए गए थे, सभी से जितने भी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनकी सबकी एक रिपोर्ट मंगाई गई थी। तो उस पर तेज़ी से काम हुआ है और आज की स्थिति है, डेंगू की स्थिति हमारी कंट्रोल में है। आज की स्थिति कंट्रोल में, लेकिन फिर भी अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि कंट्रोल में कितनी स्थिति है ना। और ये सभी लोगों को अच्छे से पता है, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पार्टियां नहीं है। इस बुखार के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। आप रिपोर्ट उठाकर देख ही लिए, डेंगू की रिपोर्ट तो 25% या 30% आ रही है, लेकिन वो जो बुखार है, किसी को टाइफाइड है, किसी को अलग है, तो उसकी किस्म अलग है। मच्छर काट रहा है ना, मच्छर तो काट रहे हैं ना कुछ ना कुछ। सीजन की वजह से भी है, ये जो जलवायु सीजनल होना एक अलग बात है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक रिपोर्ट पूरे जिले की चेक करिए कि 25 से 30% की डेंगू की रिपोर्ट आएगी, जितने अभी तक। जो लोग बीमार है ना, वो लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई बहुत से लोगों को जो बीमारी है, वो बीमारी किस वजह से है और कहाँ से है और किस क्षेत्र में आप रहते हैं। फिलहाल ये मंडल अध्यक्ष और महामंत्री सम्मेलन हरिद्वार लोकसभा को लेकर के है, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। मंडल अध्यक्षों से चर्चा कर रहे थे, तब तक बीच में डेंगू आ गई। लेकिन डेंगू एक वो समस्या, जो समस्या से आप एक्चुअल में जूझ रहे हैं, अगर हम उन समस्याओं पे बात नहीं करेंगे तो बात किस पर करेंगे। बाकी इस सम्मेलन को लेकर के भी जांच पड़ताल होगी, उद्देश्य क्या है, किन बातों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। तो देखिए ये सम्मेलन है और सम्मेलन हरिद्वार लोकसभा को लेकर के किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों का एक सम्मेलन होगा, जिस सम्मेलन में डिसाइड होगा कि टिकट वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी पूछ ले रहा हूँ मैं, तो डिसाइड क्या होना है आज? डिसाइड कार्यकर्ताओं बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता हर समय 24 घंटे पार्टी का तैयार रहता है, उसी की तैयारी बैठक है। संगठन के स्तर से संगठन के सभी पदाधिकारी और हमारे विधायक सब लोग आ रहे हैं, प्रमुख सांसद महोदय हमारे, और उसी की तैयारी के लिए, आगामी चुनाव की तैयारी के लिए, सब लोगों को और जागरूकता बनाने के लिए, जो नए जो बने हैं उसके हिसाब से चलने के लिए ये तैयारी बैठक है। मतलब डिसाइड क्या होना है? टिकट डिसाइड होना है आज, या कुछ और होना है, या फिर टीम तैयार हो जानी है कि मेरे लिए टीम ये होगी, इनके लिए टीम ये होगी? क्या होना, क्या मतलब? टिकट ये संगठन की बैठक है, टिकट संगठन की बैठकों में नहीं डिसाइड होता है, टिकट राष्ट्रीय स्तर पे डिसाइड होता है। एमपी का टिकट कोई व्यक्तिगत रूप से अगर ये कह रहा हो कि यहाँ टिकट डिसाइड हो रहा है, तो उसको शायद संगठन की जानकारी नहीं है। और ये संगठन की बैठक है, संगठन के अलग अलग काम होते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस होंगे और उसके बाद एक आपको बता दिया जाएगा प्रेस में कि इसके बाद क्या हमने यहाँ डिसीजन लिया है, वो बाद में बता देंगे। अभी आपने कहा कि पार्टियां अलग अलग जगह पर जा रही हैं, है ना? तो देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और संगठन मंत्री जी अजय कुमार जी आ गए और कई लोग आते रहेंगे, चूँकि कार्यक्रम आज का यही है। तो एक सवाल मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों का, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं को लेकर के मीटिंग है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, लेकिन चूँकि बीजेपी को लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो इस 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है। तो एंटी इनकम्बेंसी लग नहीं रहा आपको कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या एंटी इनकम्बेंसी को मेंटेन कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? नहीं है, ऐसा नहीं है। मोदी के प्रति, मोदी जी के प्रति 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी, बीजेपी की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी नहीं आएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे कोई काम ही नहीं किया जिससे किसी प्रकार का माहौल इस प्रकार का हो, ऐसा नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं? नहीं है। सारे काम बीजेपी ने अच्छे कर दिए हैं। जो थोड़ी बहुत होगी वो हमारे कार्यकर्ता ठीक कर लेंगे। जैसे डेंगू फैल रहा है, ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी बाद में? देखिए डेंगू फैल रहा है, इसमें कोई निसंदेह फैल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो निरंतर इस पर काम कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम जरूर करती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेटमेंट है वो चलता रहेगा। और रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी
अभी कुछ समय पहले जितने भी पदाधिकारी थे सबसे डिस्कशन हो रहा था। सर उधर जो डिस्कशन हो रहा था उस डिस्कशन का निर्णय क्या निकला, मतलब किस बात को लेकर के डिस्कशन हो रहा था? ठीक, विधानसभा वार चर्चा करी गई और जो जो समस्याएं थी विधानसभा में उसको रखा गया और माननीय हमारे संगठन मंत्री अजय जी और हमारे सांसद शंकर जी मौजूद थे। जो विषय उनके सर से थे वही निस्तारण किया गया और कुछ विषय जो मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे तो इसके बारे में चर्चा हुई और जो सकारात्मक काम होने हैं, आपदा के बाद जो काम होने उसके बारे में चर्चा करी गई। आज का ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव क्या है? संगठन को जोड़ना, संगठन को कार्य शैली बताने की संगठन कैसे कार्य करे। चुनाव का समय है, चुनाव आने वाले हैं 2024 के, तो मंडल स्तर पर और महामंत्री स्तर पर जो ये बैठक होने जा रही है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और जो पार्टी की रीतियाँ नीतियाँ उनका प्रचार प्रसार करेंगे और बूथ स्तर तक हम लोग बूथ को मजबूत करने की नीति बना रहे हैं और पन्ना प्रमुख और जो बूथ सशक्तिकरण है उसके ऊपर कार्य करेंगे। प्रचार प्रसार की बात हो रही है कि प्रचार प्रसार होगा। एक सवाल ये है, एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है? तो वो कह रहे हैं नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप क्या कहेंगे, एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है चरे बेती। तुम लोगों का काम है चलने का और कर्म करने का। जो लोग नेगेटिव करते हैं नेगेटिविटी में रह जाएंगे। हम पॉजिटिव सोचते हैं, एक सकारात्मक सोच आगे बढ़ रहे हैं और सकारात्मकता की हमेशा जीत होती है। ये बात सच है कि पॉजिटिव जितना रहेंगे आप, जीत आपकी होगी और पॉजिटिविटी के साथ चलते रहेंगे तो फायदा ऑटोमेटिक आपको होने वाला है। लेकिन सवाल तो वही होंगे जो सवाल होते हैं, सवाल वही होने चाहिए जो वास्तविकता, रियलिटी जो लोकल स्तर पे होती है, संगठन स्तर पर होती है, उसको लेकर के डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर के पूरी जो कवरेज है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस सम्मेलन में प्रेमचंद अग्रवाल जी आए हैं। इस पूरे सम्मेलन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? आप जानते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, उसके सामने हमेशा एक काम रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का व्याप कैसे बढ़े, जनता में इसकी स्वीकार्यता कैसे बढ़े। बीच बीच में इसी प्रकार के हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 5 लोकसभाएं हैं, 4 लोकसभाओं के इस प्रकार के कार्यक्रम हो चुके हैं। ये कार्यक्रम हरिद्वार विधान लोकसभा का है। उस निमित्त हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और इससे ऊपर के कार्यकर्ता आज यहाँ आए हैं और स्वाभाविक रूप से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगे बढ़ती है। सरकार प्रदेश में भी है, सेंटर में भी है। उनकी नीतियों को आगे बढ़ाना, उनके काम को आगे बढ़ाना, उनकी बात को आगे बढ़ाना। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया, आखिर वो बातें जन जन तक पहुँचे, उस महिला तक पहुँचे जिस महिला ने इस उत्तराखंड निर्माण में अपना नेतृत्व प्रदान किया था। उस महिला तक पहुँचे जो महिलाएं हमारी कामकाजी महिलाएं हैं, उस महिला तक पहुँचे जो हमारा हमेशा सहयोग करती हैं। यानी कि हर दृष्टि से कोई भी योजना सरकार के द्वारा जो चलती हैं वो कार्यकर्ता के माध्यम से आगे तक पहुँचती हैं। अभी जैसे हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसकी समीक्षा है, उसके और आगामी कार्यक्रम है और उसके आगे कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मिलते हैं। और उसी प्रकार का ये हमारा एक सम्मेलन कहिए, एक बैठक कहिए, यहाँ अभी हो रही है। और मैं निश्चित रूप से तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान भी कर रहा हूँ, आने वाले चाहे हमारी चुनौती नगर पालिकाओं के चुनाव के रूप में हो, चाहे लोकसभा के चुनाव, उसको भी हम स्वीकार करते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव हरिद्वार लोकसभा और साथ में जो निकाय के चुनाव हैं लोकसभाओं में, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। तो देखिए जो स्वाभाविक है वो सारी बातें तो आप सुनते हैं। गौरव कौशिक जी क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार लोकसभा में अपनी प्रेजेंस को बनाना क्या है? नहीं, देखिए, ये जो बैठक है कार्यकर्ताओं की है और आगे आगामी कार्यक्रम कैसे रहेंगे और कैसे 2024 में पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे, उसके निमित्त ये बैठक रखी गई है। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो बस एक छोटा सा माध्यम है। असली में तो हर व्यक्ति के मन में नरेंद्र मोदी जी वास करते हैं और निश्चित ही तरीके से 2024 में हम बहुत ही प्रचंड तरीके से जीतने वाले हैं लोकसभा। बात बताइएगा, जैसे बीजेपी के जितने भी लोग हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हों या संगठन के लोग हों, वो अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ना, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतने की बात करते हैं। राहुल गांधी को लेकर के वो लोग बोलते हैं, अंतर क्या है दोनों के काम करने में, प्रचार करने में, तरीका क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे तो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, हम तो डंके की चोट पे सीना चौड़ा करके लोगों के बीच में जाते हैं। तो आप लोग तो राहुल गांधी का अगर कोई तारीफ करता है तो आप कहते हो कि वो चमचागिरी हो रही है, वो बोलते हैं कि आप लोग भक्त वाला काम कर रहे हैं। पूरी नहीं होने दी। हमारे तो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूरे विश्व के नेता हैं, भारत के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। तो हम तो डंके की चोट पर सीना चौड़ा करके लोगों के बीच में जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक बार कांग्रेस जाए ना राहुल गांधी का नाम लेके बीच में,
तो वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही काम करेगा, क्योंकि लोग उसको बिल्कुल हंसी का पात्र समझते हैं और वो जितना मुंह खोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का ही उसमें लाभ होता है। लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी की जो सोशल मीडिया टीम है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, कांग्रेस का या राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं उसको उठा के इधर उधर कर देती है। नहीं तो हमने रोका थोड़ा ही है, वो भी कर ले, ये तो लोकतांत्रिक देश है, सबको स्वतंत्रता है। पिताजी लाए थे, वो तो ये कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि विदेशी टेक्नोलॉजी तो उनके पिताजी लाए थे, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ भी तो करें। ये बात सही है कि अगर आपको लगता है कि भाई वो कोई गलत है कोई सही है, आप भी उसका इस्तेमाल कर लो, है ना। बिल्कुल, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है कि लोकतंत्र में होता है ना कि साम दाम दंड भेद, उसका प्रयोग अनादिकाल से चला आ रहा है, महाभारत के समय से चला आ रहा है। अगर उनके अंदर हिम्मत है, उनके कार्यकर्ताओं में समर्पण है, क्षमता है, तो वो करके दिखाए। ये मंत्र है भैया, ये मंत्र है, साम दाम दंड भेद, इसी का बेस राजनीति है। इन्होंने दे दिया, साम दाम दंड भेद यूज़ करो, तभी राजनीति में अपने आप को सस्टेन कर पाओगे।